This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। और जो भी रिकवरी कल के दिन मार्केट में आखिरी टाइम पे थोड़ा देखने को मिला था, लगता है कहीं ना कहीं वो फंसाने के लिए था, क्योंकि जिस टाइप का दोस्तों डाटा आया है। और यार ये मार्केट शुरू होने से पहले अगर आपने अभी तक लर्निंग के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। जैसे उस दिन दोस्तों लेवल भी मैं देता हूँ, ओआई एनालिसिस भी देता हूँ। जैसे निफ्टी का लेवल दिया था 25,623 के नीचे डाउन जाएगा। एंड देन ये डाटा एनालिसिस पे दोस्तों मैंने कहा था कि मार्केट पहला हाफ डाउन है बोल के, और वही होता हुआ दिखा। और जब भी दोस्तों जरूरत पड़े कि भाई प्राइस एक्शन अलग दिखा रहा है, डाटा के अकॉर्डिंगली मार्केट नहीं जा रहे हैं, तब भी मैं एक मैसेज डेफिनेटली ड्रॉप कर देता हूँ सो दैट आपको हेल्प मिले। तो जाके आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। और मैं आज ही हूँ दोस्तों फ्रेश डाटा के साथ इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। और जो भी लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये प्री मार्केट एनालिसिस है। एफआईआईस प्रोस डीआईएस के डाटा के साथ एंड जेन चार्ट कैसे बन सकता है वो भी कहीं ना कहीं अभी हम बनाने वाले हैं, और हर दिन बनाते हैं। लास्ट वीक से ये सीरीज चालू हुआ है दोस्तों। तो आप एक बार अगर वीडियो देखेंगे ना फिर एडिक्टेड हो जाएंगे यार, कभी छोड़ नहीं पाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इतना हेल्पफुल होता है ये। और कल के दिन बस प्राइस सेक्शन उस हिसाब से नहीं बना, नेगेटिव प्राइस सेक्शन नहीं दिखा था, बट उसके पिछले जितने भी दिन था हर दिन जो हमने चार्ट बनाया था वही बना। आज भी बनाएंगे कैसे चार्ट बन सकता है। आपने कुछ भी होल्ड किया है कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। लेकिन यार सुबह 6 बजे उठ के मैं वीडियो बनाता हूँ, आपका लाइक में दिखना चाहिए कि कितना आपको पसंद आ रहा है वीडियो, तो लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि शाम को दो दो वीडियो आता है। और कल के दिन अगर आपने सेंसेक्स एक्सपायरी स्पेशल वीडियो, निफ्टी बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस मिस किया है तो अभी जाके आप देख सकते हैं वीडियो के बाद, या फिर आप डाटा देख लीजिए, सही रहेगा। उसके बाद जाके टेक्निकल एनालिसिस देखिए, तो डाटा प्लस प्राइस एक्शन दोनों आप कंबाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी वगैरह मैंने चेक कर लिया, मैं टाइम खराब करना नहीं चाहता। फ्लैट ही ओपनिंग होगा आज के दिन। और वर्ल्ड मार्केट वगैरह भी ठीक ठाक पॉजिटिव है, कोई इतना कोई नेगेटिव नहीं है दोस्तों, वो तो मैंने देख लिया अभी। नहीं तो दिखाता, मैं हर दिन दिखाता हूँ। बट ठीक है, फ्लैट ओपनिंग -13 पॉइंट दिखा रहे हैं गिफ्ट निफ्टी, तो फ्लैट ही ओपनिंग होगा। इवन इवन अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी को कल के दिन हमारे मार्केट क्लोज होने के बाद मार्केट कहीं गया भी नहीं, स्टेबल ही रहा है गिफ्ट निफ्टी 3:15 के बाद अगर आप देखोगे। तो कोई गैप अप गैप डाउन पहला आपको क्लियर हो गया पॉइंट की एक्सपेक्ट मत कीजिए। आज के दिन फ्लैट ही ओपनिंग होने वाला है। इवन कल के दिन वीडियो में मैंने कह दिया था मुझे फ्लैट ही ओपनिंग लग रहा है कल के दिन। डाटा पे आते हैं। एफआईआई केस मार्केट में 1400 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। डीआईआई केस मार्केट में 1100 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। तो सेंटीमेंट एफआई की तरफ से केस मार्केट में तो सेलिंग का ही थोड़ा सा बना है, और पिछले हफ्ते से बन रहा है दोस्तों, कल भी सेलिंग ही था। मेन डाटा पे आते हैं यहाँ पे। एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर पे अगर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग बियरिश हैं, क्लियर कट। हर एक इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है वहां पे स्ट्रॉन्ग बेयरिश है। लेकिन निफ्टी में मीडियम बेयरिश, बैंक निफ्टी में मीडियम बुलिश। अब क्यों बैंक निफ्टी में मीडियम बुलिश वो मैं आपको बताऊंगा अभी जब इन डेप्थ डाटा पे हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो इंडेक्स फ्यूचर का जो सेगमेंट रहता है दोस्तों वहां पे एफआईआई स्ट्रॉन्ग बेयरिश तो है, सिर्फ बैंक निफ्टी को छोड़ के। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पॉजिटिव है, बाकी सारे इंडेक्स पे अगर आप देखोगे मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी वगैरह, नेक्स्ट निफ्टी 50 वगैरह सब में दोस्तों बेयरिश हैं। स्टॉक फ्यूचर इनडिसाइसिव है। इंडेक्स ऑप्शन को अगर आप देखोगे वहां पे भी एफआईआई बेयरिश हैं, क्लियर कट मीडियम बेयरिश लाइक कॉल ऑप्शन पे मीडियम बेयरिश, पुट ऑप्शन पे मीडियम बेयरिश, स्टॉक ऑप्शन पे भी अगर आप देखोगे एफआईआई बेयरिश ही गए हैं। प्रोस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इंडेक्स ऑप्शन थोड़ा सा, इंडेक्स फ्यूचर सॉरी थोड़ा सा इनडिसाइसिव है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में प्रोस बुलिश है। लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में क्लियर कट जो प्रोज हैं वो बेरिस आपको दिखाई देंगे। कॉल ऑप्शन वगैरह आप देख सकते हैं। क्लाइंट रिटेलर की बात करूं वो स्ट्रॉन्ग बुलिश हैं हर एक सेगमेंट में। इंडेक्स फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बुलिश, स्टॉक फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बुलिश, इंडेक्स ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग बुलिश, एवरीथिंग। कॉल ऑप्शन बाय करके गया रिटेलर, तो रिटेलर का कोई डाउट नहीं है दोस्तों, पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग बुलिश है रिटेलर एवरी सेगमेंट में। एक एक करके अभी चलते हैं। सबसे पहले डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। कल के दिन एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन में क्या करके गए हैं? 13 जनवरी ट्यूसडे नेट में बेयरिश है, आपको दिख गया। ऑप्शन में तो बेयरिश है, जो कि फाइनल वर्डिक्ट हमें मिला भी था अभी। लेकिन एफआईआई कॉल चेंज आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडेप्थ अगर आप जाओगे एफआईआई क्या किए हैं तो एफआईआई कॉल चेंज -27,449 कॉन्ट्रैक्ट,
27,449 कॉन्ट्रैक्ट FIIs कॉल सेल किए हैं और FIIs पुट चेंज 15,718 कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि FIIs पुट भी बाय किए हैं। कितना बाय किए हैं? 15,718 कॉन्ट्रैक्ट। उसके साइड में बियरिस लिखा है, ऑब्वियस सी बात है, पुट बाय करना यानी कि बियरिस। कॉल को सेल करना 27,450 कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लीजिए, वो भी बियरिस में आता है, माइनस 27,449 कॉन्ट्रैक्ट नेट में ओवरऑल बियरिस हैं। तो FIIs जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे तो क्लियर हो गया। अब आते हैं लाइक FIIs डेली, FIIs बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर में क्या किए हैं ध्यान से देखिए। अभी FIIs निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर में 662 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं, बियरिस हैं। 662 करोड़ का सेलिंग सीधा सीधा। FIIs बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर सेगमेंट है बैंक निफ्टी का, वहां पे 81 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। और FIIs अदर इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे दोस्तों, वहां पे 124 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। तो सीधी सीधी बात है, अभी हमने डाटा पे देखा था, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे भी दिखा रहा था FIIs इंडेक्स फ्यूचर सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग बेयरिश हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे दोस्तों, सिर्फ बैंक निफ्टी फ्यूचर में थोड़े से बुलिश थे। क्यों बुलिश थे? रीजन आपको भी पता चल गया, क्योंकि FIIs कल के दिन लाइक बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर है वहां पे 81 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। बाकी सारे इंडेक्स खास करके निफ्टी में तो भयंकर सेलिंग किए हैं, 662 करोड़ का। इवन कल का भी दिन का आप डाटा देख लीजिए, मैं लगा रहा हूं दोस्तों 12 जनवरी, कल का नहीं, उसका पिछला दिन का, बेसिकली आप समझ रहे हैं। तो कल के दिन भी वही था कि भाई FIIs लाइक 1500 करोड़, सॉरी 1100 करोड़ का सेलिंग करके गए थे फ्यूचर में, एंड बैंक निफ्टी में 68 करोड़ का बाइंग करके गए थे। इसीलिए कल के वीडियो में मैंने कहा भी था कि दोस्तों बैंक निफ्टी आपको थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव दिख सकता है, और सेलिंग करना है तो प्रेफरेंस आप लाइक निफ्टी को दीजिए। कल एक पर्सन कमेंट भी किए थे कि सर आपको कैसे पता चला, और कमेंट का रिप्लाई मैंने दिया था कि भाई ऑलरेडी मैं वीडियो में मेंशन किया हूँ। तो आज भी एक बात ध्यान रखिए, सेलिंग अगर करना है तो प्रेफरेंस निफ्टी को दीजिए, क्योंकि निफ्टी में 662 करोड़ का FIIs फ्यूचर में सेलिंग करके गए हैं। ठीक है, और बाइंग वगैरह सेटअप वगैरह बन रहा है तो बैंक निफ्टी फ्यूचर ही आप, यानी कि बैंक निफ्टी को आप कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो क्लियर हो गया दोस्तों FIIs का। पहले हम चार्ट बना लेते हैं FIIs क्या करके गए ओवरऑल। इंडेक्स ऑप्शन पे अगर आप देखोगे FIIs के कॉलम में हम सीधा करते हैं लाइक कहीं ना कहीं डाउन साइड। इंडेक्स फ्यूचर पे भी अगर आप देखोगे डाउन साइड क्लियर कट। जो बैंक निफ्टी फ्यूचर है वहां पे थोड़ा सा 81 करोड़ का बाइंग, जो कि इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे FIIs बेयरिश गए हैं। अब चलते हैं प्रोस की तरफ। डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, प्रोस क्या करके गए वो टीम। अगर आप देखोगे दोस्तों 13 जनवरी ट्यूसडे, प्रोस का गेम अलग है। नेट में बुलिश हैं ऑप्शन पे, प्रोस ऑप्शन पे जो भी करके गए हैं दोस्तों ओवरऑल, अगर आप देखोगे 13 जनवरी ट्यूसडे नेट बुलिश दिखाई दे रहे हैं। अब कैसे बुलिश हैं भाई वो भी हम देखते हैं। प्रोस कॉल चेंज -47,314 कॉन्ट्रैक्ट, 47,314 कॉन्ट्रैक्ट प्रोस कल के दिन कॉल को सेल किए हैं। और कॉल को सेल करना मतलब उनका व्यू डाउन साइड आना, इसीलिए बेरिश उसके साइड में लिखा है। प्रोस पुट चेंज 72,166 -72,000, ध्यान से पढ़िए। प्रोस पुट चेंज, पुट में क्या करके गए हैं प्रोस, 72,166 कॉन्ट्रैक्ट पुट को सेल करके गए हैं। कॉल को बाय करना भी बुलिश व्यू होता है, और आपको पता है पुट को सेल करना भी बुलिश व्यू होता है, इसीलिए बुलिश लिखा है। तो कॉल भले ही 47,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल करके गए हैं, उससे ऑलमोस्ट 30,000 ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट प्रोस जो है वो पुट को सेल करके गए हैं। तो क्या ज्यादा किए हैं? पुट ज्यादा सेल किए हैं। तो दोस्तों ओवरऑल अगर आप देखोगे कि भाई फाइनल वर्डिक्ट क्या बनेगा, ऑब्वियस सी बात है बुलिश बनेगा। कॉल सिर्फ 47,000 सेल किए हैं, पुट 72,000 पुट सेल किए। हाँ, अगर ऐसा होता कि भाई कॉल ही 5 लाख या फिर 2 लाख, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सेल कर दो, और पुट सिर्फ कहीं ना कहीं लाइक 50,000 72,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल करते तो मानता कि भाई कॉल हैवी है। बट देखो तो यहाँ पे पुट ज्यादा है यार, मतलब पुट ज्यादा सेल किए हैं। तो प्रोस का ऑप्शन पे जो व्यू है वो बुलिश बन रहा है। फ्यूचर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, प्रोस लाइक बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, तो वहां पे कहीं ना कहीं सिर्फ थोड़ा लो वॉल्यूम के साथ ही -647 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ सेल में बन रहा है। तो अगर आप देखोगे दोस्तों प्रोस का अगर आप चार्ट बनाएंगे तो इंडेक्स का जो ऑप्शन है वहां पे बुलिश है, एंड जेन जो फ्यूचर है
वहाँ पे थोड़ा सा बस बेयरिश है दोस्तों, कुछ खास तो बेयरिश मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी चलते हैं रिटेलर के तरफ, फाइनल उसके बाद कंक्लूजन करेंगे। रिटेलर कल के दिन अगर आप देखोगे दोस्तों ऑप्शन पे क्या क्या है, कॉल रिटेलर कहीं ना कहीं 74,763 कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, लाइक ओवरऑल नेट में बुलिश है, 13 जनवरी ट्यूसडे नेट बुलिश दिखा रहा है। क्लाइंट कॉल चेंज 74,763 कॉन्ट्रैक्ट कॉल रिटेलर बाय किया है, और क्लाइंट पुट चेंज 57,168 पुट भी बाय किया। रिटेलर दो तरफा भाई गेम खेल के गया है, बट ओवरऑल थोड़ा जो एज है रिटेलर वो बाय साइड ही दिख रहा है, क्योंकि देखिए 74,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, लेकिन पुट भी बाय किया है रिटेलर, जो कि आप देख पा रहे हैं 75,168 कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए बेरिश दिखाई दे रहा है। बट पुट से ज्यादा रिटेलर जो है वो कॉल को थोड़ा ज्यादा बाय किया है, तो रिटेलर ओवरऑल जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे बाय साइड में ही है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों लाइक इंडेक्स फ्यूचर, डेली क्लाइंट बाय सेल इंडेक्स फ्यूचर, वहां पे भी वो बुलिश हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ऑप्शन और फ्यूचर की डाटा दोनों मिला लोगे तो क्लियर कट बुलिश नजर आ रहे हैं। तो क्लाइंट का मैं ड्रॉ करूंगा इस टाइप का सीधा, क्लाइंट का ठीक है वो ऑप्शन पे थोड़ा सा वैसे हैं जो पुट वगैरह बाय किया है, बट उससे कॉल बाय किया और वैसे फ्यूचर में बाय में है। तो चार्ट कैसे बन सकता है, सबसे पहले थोड़ा कंक्लूजन कर लेते हैं। एफ सीधा बियरिश हैं आप मान लीजिए, प्रोस बुलिश हैं, दोनों स्मार्ट मनी मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों एक दूसरे के खिलाफ हैं आज के दिन कह सकते हैं। प्रोस भी अगर वन साइडेड बियरिश होते तो मजा आ जाता, लेकिन दोनों स्मार्ट मनी एक दूसरे के खिलाफ हैं। जब दोनों स्मार्ट मनी ही, दोनों टीम ही एक दूसरे के खिलाफ होंगे दोस्तों, तो रिटेलर की मैं क्या ही बात करूं, वो तो अब बुलिश हैं। तो आप समझ लो कि प्रोस के साथ बस मिला हुआ है थोड़ा सा रिटेलर आज के दिन। तो प्रोस और रिटेलर दोस्तों यहाँ पे स्माइल बना देता हूँ, दोनों एक टीम हो गए, और जो एफ आई आई हैं वो अलग टीम हो गए आज के दिन। नहीं तो एफ आई आई प्रोस एक टीम में रहते हैं, रिटेलर अलग रहता है, तो ऑलमोस्ट रिटेलर और प्रोस जो है वो आज के दिन एक टीम में हो गए। तो देखिए आज के दिन कहीं ना कहीं डोमिनेंस किसका रहेगा, आई थिंक दोस्तों कहीं ना कहीं एफ आई आई का ही डोमिनेंस रहता है, बट एक प्राइस एक्शन कंफर्मेशन भी मैं आपको दूंगा अभी, रुकिए। तो एफ आई आई अगर आप देखोगे एग्रेसिव कहीं ना कहीं सेलिंग में है, प्रोस थोड़ा सा वॉल्यूम कम है, भले ही बाइंग में हो बट वॉल्यूम कम है। और ऐसा नहीं कि प्रोस पूरा ही दोस्तों मतलब वन साइडेड ही हो गए बुलिस, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोस को अगर आप आके देखोगे तो ऑप्शन पे 47,000 कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं सेल भी किए हैं, आप ये मान लीजिए। तो आई थिंक प्रोस का वैसे भी इतना भी वॉल्यूम नहीं है दोस्तों, और थोड़ा सा बुलिस है। रिटेलर मतलब क्लियरली कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि थोड़ा उस टाइप का बुलिस आप देख सकते हैं। तो आज के दिन चार्ट कैसे बन सकता है, सबसे पहले तो मार्केट आज के दिन लेट ओपनिंग होगा, ये तो डेफिनेटली मतलब मैं कह सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं जो एफ आई आई अपना सेलिंग पोजीशन लेके गए हैं उसको फायदे में लाने के लिए मार्केट को नीचे लेके आ सकते हैं। प्रोस भी जो अपना थोड़ा थोड़ा सेलिंग पोजीशन है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे 47,000 कॉल सेल किए हैं प्रोस, उसको फायदे में लाने के लिए एफ के साथ मिल के मार्केट को नीचे लेके आ सकते हैं कि भाई ठीक है चलो रिटेलर तो बाय में उसको पहले फंसाते हैं, हमारा काम धंधा यहाँ पे हम पहले कंप्लीट करते हैं रिटेलर को फंसा के, तो पहले मार्केट नीचे लेके आते हैं। क्योंकि एफ अगर आप देखोगे हर एक सेगमेंट में क्लियर बियरिश है, और सेकेंड हाफ पे मार्केट को थोड़ा ऊपर लेके जा सकते हैं। यही आज का चार्ट बन सकता है कि फर्स्ट हाफ वोलेटाइल टू डाउन एंड सेकंड हाफ थोड़ा सा अप की तरफ रिकवरी करता हुआ दिखेगा, और दोनों स्मार्ट मनी एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो मार्केट में पहला पॉइंट एक्सट्रीम कहीं ना कहीं वोलाटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है। सीधे अगर आप बोलोगे चार्ट पे आओ तो देखो कुछ एडवांस पॉइंट में बता देता हूँ, सो दैट कल के जैसे फिर गड़बड़ ना हो। सबसे पहले तो आज के दिन अगर ओपनिंग हो के जो कल का लो है दोस्तों 25,608, उसके नीचे अगर सस्टेन कर देता है ना, तब जाके व्यू कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा। ऐसे मत कर दो कि भाई आज के दिन फ्लैट खुला ऊपर जा रहा है, हाँ व्यू एक्टिवेट हो गया चलो कर लो, कोई प्राइस एक्शन नहीं कुछ नहीं। सबसे बड़ा मिस्टेक, और ये मैं क्लियर कट कह रहा हूं, अगर फ्लैट ओपन होके डे का लो टूटा, फ्लैट ओपन होके नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखा 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जो भी आप टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, तब जाके कहीं ना कहीं दोस्तों डाटा के साथ आप समझ लो कि टेक्निकल आप ऐड करके व्यू एक्टिवेट हुआ समझ सकते हो कि पहला हाफ डाउन, और रीजन लॉजिक भी समझाया। लेकिन 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 अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ निकलता है, कुछ प्राइस एक्शन वगैरह दिखता है, रेजिस्टेंस वगैरह टूटता है, अगर पहला आप ऊपर की तरफ चला भी गया तो भाई मैं तो हाथ खड़े कर दूंगा, मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा वो मूव को, इंतजार करूंगा 12-1 बजे के बाद।
अगर मार्केट आपको बेयरिश कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं प्राइस एक्शन दिखे तो 12 बजे 1 बजे के बाद मार्केट आपको फॉल होता हुआ भी दिख सकता है, क्योंकि अगर मार्केट पहला आप ऊपर चला भी गया तो एफआईआईस तो आप देख सकते हैं दोस्तों हर एक सेगमेंट में कहीं ना कहीं बियरिश है। ऑब्वियस सी बात है, निफ्टी में तो खास करके बियरिश है। तो भाई अगर मार्केट पहला हाफ ऊपर चला भी गया ना तो एफआईआई सेकंड हाफ मार्केट को नीचे लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर फ्लैट ओपन हुआ लाइक लो ब्रेकडाउन वगैरह किया तभी जाके आप डाउन की तरफ देखेंगे। बाय चांस अगर ऊपर चला गया तो समझ जाना कि ये प्रोज के लिए है, प्रोज ये कर रहे हैं, और एंड देन एफआईआई अपने पोजीशन को फायदे में लाने के लिए मार्केट को नीचे उनको गिराना पड़ेगा, इसीलिए वो मार्केट को नीचे, क्योंकि निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर में भी सेल में है तो मार्केट सेकंड हाफ पे नीचे गिर सकता है। बट लॉजिक के अकॉर्डिंगली देखो तो पहला हाफ डाउन एंड सेकंड हाफ अप, और गलती से ऊपर चला गया ऐसा कुछ हुआ तो वो भी मैंने आपको सेफ्टी के लिए बता दिया कि अलर्ट रहना जरूर, सेकंड हाफ गिर सकता है। रीजन लॉजिक सब कुछ आपको कंप्लीट हो गया, बट प्राइस एक्शन का जरूर यूज कीजिए। कल के दिन जो एक दो लोग पर्सन मतलब गलती किए थे, गलती मैं कहूंगा क्योंकि यार आप प्राइस एक्शन नहीं देखे तो फिर क्या बोलूं मैं, तो प्लीज आज ऐसे मत कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके दोस्तों लर्निंग के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अपनी मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आज के दिन शाम को। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।